उग्रसेन को पकड़ा और पकड़ करके जेल में डाल दिया। उग्रसेन बंदी बन गए, कंस मथुरा का राजा बना। अब नया राजा नए नए कानून बनाने लगा, चारों तरफ अधर्मी अधर्म करने लगा। संत महात्माओं को यज्ञ हवन करते हुए देख लेता, उनको पकड़ के वो जेल में डाल देता। मंदिरों में पूजा बंद करवा दी, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी। ऐसे पापाचार करने लगा ये कंस। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन कंस ने सभा लगाई और सभा लगाई तो मथुरा वासियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके कंस ने सबसे पूछा, भैया, बोले हाँ, आज तुम्हें पता है हमने तुम्हें क्यों बुलाया? बोले मुझे नहीं पता। तो कंस ने जवाब दिया, हमने तुम्हें आज इसलिए बुलाया कि ये बताओ हमारे राज्य में दुखी कौन कौन है? हम अच्छा राज्य कर रहे हैं या हमारे पिताजी अच्छा राज्य करते थे? तो दुखी कौन कौन हमारे राज्य में? आज जो दुखी हो रही है हम अपने दुख दूर करें। तो अब एक आदमी रहे परीक्षित जी महाराज, बड़ो दुखियार हो रहे। बाने सोची कि हम दुख बताएं तो महाराज आज कहूँ हीरा जवाहरात हम दुख दूर करें। सब बाने हाथ उठाओ। बाने कही महाराज, बोले हाँ, अब तो हम काम की नहीं जानत, पहले हमारी सुन ले। बोले बताओ। बोले हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी, पहले हमारे दुख दूर करो। कंस बोले ज्यादा दुखी? बोले बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो कंस बोला चिंता ना करो, तुम्हारे हम ऐसे दुख दूर करें जो जिंदगी में कभी तुम्हारे ऊपर दुख आए ना। वो ने सोची आज तो माला माल हो जाएगी। अब कंस ने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री महाराज आदमी के ऊपर बहुत दुख है। बोले तो? बोले पकड़ो ले जाओ, फांसी पर टांग दो, दुख दूर करो। पकड़ा, ले गए, फांसी पर टांग दिया। अब सभा बीच में जब दुखी आके सुखी हो जाए, कंस ने आवाज लगाई, कोई और दुखी? सभा में आवाज आई, ना महाराज कोई दुखी नहीं है, सुखी सुखी। अरे तुम्हारे जैसे राजा 7 जन्मों तो ढूंढते तो भी न मिलता, बहुत आराम है हमें तो। प्रजा कहने लगी भैया जान बचे तो दुख सुख सब झेल लियो, जान ही नहीं बचे तो जेल तो चुप रहो कंस के राज्य में। अब सभी लोग सब चुप हैं, मौन हैं और महाराज सब रो रहे हैं। संत महात्मा पृथ्वी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ बाप के सिवा हमारा कोई नहीं, ऐसे क्यों नहीं चला रहे हो भैया? रोज रोज आपसे कहना पड़ता है। बोले भगवान की। अब महाराज सभी संत महात्मा पृथ्वी ये सब भगवान की शरण में जा करके और प्रार्थना करने लगे, नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। और बोले तेरा सुना भीड़ पड़ी सुखी हो, सुखी हो तो भगवान को बुलाओ। हमें मालूम है कि सुखी जब होता आदमी तो भगवान को भूल जा और दुख में भगवान को याद कर, सुख में हो तो बुला। ताली बजाओ, ऊंचे हाथ करो सब लोग। तेरा सुनो इत्तेकारी वो पे भीड़ पड़ी अतवारी। कोई कोई तो ऐसे मौन बैठो जलगा जन कितनी बड़ी परेशानी हो गई। भैया बोलो, ताली बजाओ। तेरा सुनो इत्तेकारी तराब ऊपर करके बोलो सभी लोग बड़े मान से। तेरा सुनो इत्तेकारी वो पे भीड़ पड़ी अतवारी। तेरा सुनो
संत महात्माओं ने प्रार्थना की, प्रभु आप के सिवा हमारा कोई नहीं, ये कंस के प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है, नाथ आप कब आएंगे और कंस के पापों से हमें कब मुक्ति दिलाएंगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवी देवता चिल्लाने लगे, भारी गर्जना करने लगे, हे संतो, हे पृथ्वी, चिंता मत करो, उस धरा पर हम बहुत जल्दी अवतार लेकर के आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे, और जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब कंस के पापों से तुम सबको मुक्ति दिलाएंगे। जो महाराज ये बात कही कि हम कृष्ण बन के आएंगे तब कंस के पापों से तुम्हें आजाद करवाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आकाशवाणी वहां से उनका ध्यान हो गई। अब संतों ने सुना, पृथ्वी ने सुना कि भगवान अवतार लेके आएंगे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब आए, हंसी खुशी रहने लगे और भगवान के आने की राह देखने लगे। भगवान के आने की राह देखने लगे। अब कंस के उत्पात बढ़ रहे दिन ब दिन। एक समय के बाद अब कंस सोच रहा है कि अब मैं मथुरा का राजा तो बनी गया हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तो कंस का विवाह हुआ। एक मगध देश था, मगध देश का राजा था जरासंध। जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्थि प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति के साथ कंस का विवाह हुआ। और कैसे हुआ? जरासंध की जब बेटियां विवाह के योग्य हुई तो जरासंध ने एक शर्त रखी। जरासंध के पास में एक कुबलिया पीड़ हाथी था, और उस कुबलिया पीड़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल ये सुहानी और दिव्या माला पहना के सम्मानित कर रही हैं, कामना करेंगे बच्चियों की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे, यही कामना, यही आकांक्षा है। बोलो गोविंद भगवान की। तो जरासंध के पास कुबलिया पीड़ हाथी था, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। तो शर्त ये रखी जरासंध ने कि जो कोई वीर बहादुर योद्धा इस कुबलिया पीड़ हाथी को हराएगा उसी के साथ अस्थि प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। महाराज आज जब शर्त रखी तो राजा महाराजाओं को बुलाया गया। कंस आया, और जब कंस आया तो परिचंद जी सब राजा महाराजाओं ने हाथी से महाराज लड़े, लेकिन काऊ की पेश हाथी से नहीं गई। अंत में ये कंस उठा और कंस ने महाराज कुबलिया पीड़ हाथी को हराया, और कुबलिया पीड़ हाथी को हरा करके कंस ने अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह किया। वृंदावन हरि लाल की। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो मैया। उठ जाओ, सवेरा हो गया, आंखें खोल लो। माताएं तो महाराज सो जाती हैं कभी कभी, तो नींद आ जाती होगी। अब क्या ही करें, 3 घंटे बहुत होते हैं, बैठी रहती बेचारी थक जाती है। वैसे कथा भागवत में नींद बहुत बढ़िया आता, आराम से बैठ जाओ, 2-4 नींदें ले लो महाराज झपकी, और बस काम पूरा हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की। कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को हराया और अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह करके ये कंस मथुरा में आ गया, और मथुरा में आकर के कंस रहने लगा और अपना वैवाहिक जीवन जीने लगा। आइए ताली बजा के ये बोलेंगे सभी लोग, अरे प्रीत सुख गयो चोला,
महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, कंस का विवाह हुआ अस्थि प्राप्ति के साथ। कंस अपना वैवाहिक जीवन जीने लगा और मथुरा का राज्य करने लगा। धीरे धीरे समय बीता। महाराज कंस के घर में कंस की एक बहन है, चचेरी बहन, जिसका नाम है देवकी। और ये हरिओम प्रजापति आशाबाद से ये माला पहना के सम्मानित कर गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले गोविंद भगवान की। और ये हरेंद्र यादव ये हरेंद्र यादव SBBS शिक्षा मंदिर अमरनगर फिरोजाबाद जलेसर रोड। ये अंकल जी 500 रुपए देख सम्मानित कर रहे हैं और इनकी धर्मपत्नी 100 रुपए देख सम्मानित कर रही हैं। तो जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। 21 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं और सभी कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। आज तो लॉटरी लग पाई है। हाँ संजा कही आधे आधे कर लियो। बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। आज कंस की चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। तो कंस अपनी बहन देवकी को बड़ा प्रेम करता है, बड़ा प्रेम। महाराज कंस बिना देवकी के नहीं रहता है और देवकी बिना कंस के नहीं रहती है।